उनकी कथा सुनना और उनका नाम लेना बराबर ही है। तो उन सबका हम नाम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग नाम के साथ भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की जयकारा करेंगे। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी महाराज विराजमान हैं, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। बोले सोमनाथ भगवान की जय। श्री सैलपुर में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैनी में महाकाल बाबा विराजमान हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। बोले महाकाल बाबा की जय। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है। ओंकारेश्वर महादेव की जय। हिमालय में केदारनाथ जी विराजमान है। केदारनाथ भगवान की जय। डाकिनी में भीम शंकर भगवान विराजमान है। भीम शंकर महादेव की जय। काशी में विश्वनाथ जी विराजमान है। काशी विश्वनाथ की जय। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। चिता भूमि में वेदनाथ भगवान, जहाँ चिता जलाई जाती है वहाँ वेदनाथ भगवान विराजमान रहते हैं, जिन्हें रावण ने प्रसन्न किया था। और रावण ने जब उनको भार लगा तो एक स्थान पर रख दिया, फिर वो वहां से कभी नहीं उठे, इसलिए उनको वो शमशान में निवास करते हैं। उन्हें वेदनाथ भगवान कहा जाता है। वेदनाथ भगवान की जय। चित्ता भूमि में दारुक वन में नागेश्वर महादेव विराजमान है। नागेश्वर महादेव की सेतु बंद पे रामेश्वर महादेव भगवान विराजमान। रामेश्वर महादेव की जय। शिवालय में घुष्मेश्वर महादेव विराजमान है। घुष्मेश्वर महादेव की जय। घुष्मेश्वर महादेव जिनकी हम सभी पूजा करते हैं, वो घुष्मेश्वर महादेव रहते हैं। और अन्य जो भगवान रहते हैं, जो गोल पिंडी आकार में रहते हैं, वो नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं, जो नर्मदा से बनते हैं, नर्मदा जी में से आते हैं। नर्मदेश्वर महादेव की जय। ये हमने 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण किया। और क्योंकि हमने आपसे बोला ही था कि समय का बड़ा अभाव है, 1 घंटा मिला हुआ है, अब उसे चाहे संगीत में ले लो, चाहे आरती में ले लो और चाहे कथा में ले लो, तो वो तो हो चुका है। पर कहते हैं शिव के 12 नाम लेने से भी 12 नाम की जो महिमा है उसकी बराबरी तो संसार में कोई नहीं कर सकता। अगर 9 दिवस की शिव महापुराण की पावन कथा हुई, इसमें अगर कहीं भूल से चूक से मुझसे ऐसी वाणी निकल गई हो जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो, आपको बुरा लगा हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपनी जानकर क्षमा करते रहिएगा और मैं आपको सदैव डांटती रहूंगी। जब भी अगर कड़ू वचन भी मंच से बोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कल्याण के लिए बोले जाते हैं। आप सभी को दोबारा इस सफल आयोजन का बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये जीवन बीता जा रहा है, इस पूर्ण कथा का एक ही सार है, भगवान का नाम लिया जाए। और कौमारम आचरोत प्रज्ञा धर्मान भागवत निहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्या दुरुपमर्थदम। इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करना है, ये जीवन बीता जा रहा है और इस जीवन को हरि में लगाना है, भगवान में लगाना। ये नहीं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, तब भजन करेंगे नहीं। कौमारम आचरोत प्रज्ञा, बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए।